दोस्तों, इस बात को आपने कई बार सुना होगा कि अकेले रहो, मस्त रहो, पर क्या अकेले रहने का मतलब आपको समझ आया है? एक बार गौतम बुद्ध से पूछा गया कि महाराज आप अकेले चलना पसंद करेंगे या किसी के साथ? तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि किसी बेवकूफ़ के साथ चलने से अच्छा मैं अकेला ही चलूं। गौतम बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि अकेले रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने साथ समय बिताओ और देखो कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमेशा होशपूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन के प्रति जागृत रहो, अपने ज्ञान को संभालो, विवेक से काम लो। लेकिन जब इन सारी ही बातों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तब सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि क्या अभी हम होश में नहीं हैं? क्या हम बेहोश हैं? लोग तो बेहोश उन मनुष्यों को मानते हैं जो मूर्छित हो जाते हैं और अपनी आंखें नहीं खोल पाते, उसी को हम बेहोश कहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध सदैव हमसे यही कहते हैं कि होश में रहो, जागृत रहो। लेकिन उनकी इन बातों का अर्थ क्या है? क्या हम होश में नहीं हैं? हम तो हमेशा ही जागृत रहते हैं, बस रात को सोते हैं। फिर बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? हमें तो समझ नहीं आता कि महात्मा बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध हमसे कहते हैं कि अपने ज्ञान का प्रयोग करो। क्या हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना नहीं आता? क्या हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते? क्या हमें किसी से बात करना नहीं आता? या हमें कुछ भी नहीं आता कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं? क्या हम जीवन में अपने कर्मों को बिना जाने ही जिए जा रहे हैं? या अगर हम दूसरों की बात करें तो सभी के जीवन में सारी ही बातों का ज्ञान है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो कुछ नहीं जानता या कम जानता है? सब मनुष्य एक दूसरे से ज़्यादा ही जानते हैं। फिर ऐसे में महात्मा बुद्ध हमें क्या बताना चाहते हैं? आखिर वह क्या देख रहे हैं? गौतम बुद्ध अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है, वह सच्चाई देख सकते हैं। कहने को तो हम सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांक कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। आज हम जानेंगे कि अकेले रहकर हम कैसे होश में रह सकते हैं, कैसे जागृत रह सकते हैं, अपने आप को किस तरह समझें। इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। आप बस इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरी सुनिएगा और जो कहा जा रहा है कृपया उसे समझने की कोशिश कीजिए। एक बार एक नगर के बाहर एक गुरु रहते थे और अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ उनका निवास था। उन गुरु के बारे में यह कहा जाता था कि उनका शिष्य बनना आसान नहीं है। जिस तरह की परीक्षा वह लेते हैं, उन परीक्षाओं से शिष्य डर कर भाग जाते हैं। उनके कुछ शिष्य हैं। एक दिन एक युवराज उनके पास आया। वह लगभग 15 या 16 साल का युवराज था। उसे गुरु के पास यह भेजा गया था कि अगर मुझे किसी का शिष्य बनना है तो मैं इन्हीं का बनूंगा। युवराज गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी तलवारबाजी सिखाते हैं। मैं भी आपसे तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। 1 वर्ष में ही मैं इस धरती का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी भी युद्ध में ना हार सकूं, मैं सभी को पराजित कर सकूं। गुरु ने युवराज को ध्यान से देखा और कहा कि तुम तो मेरी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। मैं ऐसे ही किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकता जो 1 वर्ष का समय बांध कर आया है। 1 वर्ष किसने देखा है? फिर युवराज ने कहा, गुरुदेव आप ही मुझे बता दीजिए कि तलवारबाजी सीखने में मुझे कितने वर्ष लगेंगे। गुरु ने कहा, एक क्षण भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है, 1 महीना या फिर 1 साल, या हो सकता है कि पूरे जीवन ही तुम्हें सीखना पड़े। ऐसा भी हो सकता है। तो तुम सोच लो, अगर तुम मेरे शिष्य बन गए तो यहाँ से भाग नहीं पाओगे। युवराज ने गुरु की शर्त को मान लिया और उनका शिष्य बन गया। अगले दिन युवराज सुबह सुबह एक लकड़ी की तलवार लेकर गुरु के पास आया और गुरु से कहने लगा, बताइए गुरुदेव मुझे क्या करना है? आज से ही अभ्यास शुरू कर देते हैं। गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें पूरे आश्रम की सफाई करनी है। गुरु की बात सुनकर युवराज चौंक गया और गुरु से कहने लगा, यदि मैं तलवारबाजी सीखने आया था और साफ सफाई करने में लगा रहूंगा तो मैं तलवारबाजी कब सीखूंगा? गुरु ने कहा, नहीं, तलवारबाजी मैं देख लूंगा। पहले मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे करो
और जब तक मैं तुम्हें कुछ और ना बोलूं तब तक तुम्हें हर दिन आश्रम की सफाई करनी है। युवराज आश्रम की साफ सफाई करने में लग गया। उसे ऐसा लग रहा था कि गुरु उसकी परीक्षा ले रहे हैं। शायद आश्रम के साफ सफाई और बाकी काम करने की परीक्षा वे ले रहे हैं। फिर वह युवराज आश्रम की बारीकी से साफ सफाई करने में लग गया। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता और एक महीना, पर गुरुदेव ने उसे एक भी दिन तलवारबाजी नहीं सिखाई, उसे एक बार भी अभ्यास के लिए नहीं बुलाया। युवराज परेशान होने लगा। उसका मन साफ सफाई में नहीं लग रहा था। हर दिन साफ सफाई करते वक्त वह गुरु के बारे में ना जाने क्या क्या सोचता रहता। कभी बीती रातों को सोचता या उस दिन को कोसता जिस दिन वह इस आश्रम में तलवारबाजी सीखने आया था। ऐसा करते करते युवराज ने 1 वर्ष बिता दिया। अब उसका धैर्य टूट चुका था। एक दिन वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया। अगर आप मुझे कुछ सिखाते तो इस 1 वर्ष में मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बन जाता। फिर गुरु ने युवराज को देखा और उनके पास पड़ी हुई लकड़ी की तलवार से युवराज की पीठ पर जोरदार प्रहार किया और युवराज से कहा, जाओ और सफाई करो। युवराज को बहुत तेज लगी, फिर भी वह भागकर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद जब भी गुरु उसके पास से गुजरते तो उसे लकड़ी की तलवार और उसके हाथ पैर पर 2-4 लगा देते। युवराज परेशान हो गया था। युवराज को लगा कि गुरुदेव पागल हैं, तलवारबाजी तो नहीं सिखा रहे, लेकिन जब भी मेरे पास से गुजरते हैं तो मुझे 2-4 लगा देते हैं, लकड़ी की तलवार से मार देते हैं। युवराज को अब कई बार मार पड़ जाती और वह कुछ नहीं सोच पाता था कि वह साफ सफाई कर रहा है, आराम कर रहा है या फिर खाना बना रहा है। उसे तो बस गुरुदेव की मार से ही बचना होता था और वह हर वक्त यही सोचता रहता। हद तो तब हो गई जब वह सो रहा था और गुरु उसे 2-4 लगा गए। अब रोज उसके साथ यही होने लगा। हर वक्त चौकन्ना रहने लगा, कहीं गुरुदेव आ तो नहीं रहे, कहीं गुरुदेव फिर से उसे मारने वाले तो नहीं। नींद में सोते सोते भी वह जागृत रहता था। थोड़ी सी भी आहट होती तो उसकी आंखें खुल जाती। वह सोता तो था लेकिन उसके आसपास क्या हो रहा है उसे सब पता रहता था। इसी को होश कहते हैं। सोते सोते भी जागृत रहना। आपके आसपास क्या घटित हो रहा है और आपकी सोच कहाँ है, कहीं भूतकाल में तो नहीं अटकी है या फिर भविष्य की तो नहीं, आप वर्तमान में ही तो हैं। जैसे ही शिष्य अपना होश खो देता, पुरानी और आने वाली बातों को सोचने लगता, तभी उसका ध्यान टूट जाता। इधर उधर से निकलते हुए गुरुदेव उसे 2-4 लगा जाते। 2 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी शिष्य किसी विचारों में खोता तो गुरुदेव आकर उसे जोर की लगा देते। इन 2 वर्षों के अंदर शिष्य का होश इतना मजबूत हो गया था कि किसी के आने की आहट भी उसे सुनाई देती थी। वह दूर से ही सुन लेता था और सावधान हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ जब गुरु ने उसके ऊपर तलवार से प्रहार किया तो उसने अपने आप को बचा लिया। इस बात से गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न हुए और उससे कहा, अब तुम होश में आ गए हो और अब तक तुम बेहोश थे। अगर तुम पहले होश में आ जाते तो तुम इतना नहीं पिटते। हमारे जीवन में भी हम इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम असफलताओं से घिरे होते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही होश में नहीं होते, उसमें नहीं जीते। हम तो एक विचारों के जीवन में जीते रहते हैं जो हमारे अंदर ही पैदा होते हैं और ना जाने हमें कौन सी दुनिया में लेकर चले जाते हैं। होश में आने के बाद जो पहली चीज़ हमारे अंदर पैदा होती है वह जीवन का वर्तमान हमें हर पल की स्थिति में जीवित रखता है। हम उसे जीते हैं और हमारे आसपास हो रही गतिविधियों से अवगत रहते हैं। इन चीज़ों को हम बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब आप कहीं घर से जाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में आपने क्या क्या देखा? आपको रास्ता याद रहता है, आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं, पर आपको यह पता नहीं रहता कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, बल्कि आपको रास्ता भी याद नहीं रहता। हम रास्ते के प्रति जागृत नहीं रह पाते। हमारा मस्तिष्क होश में रहे, अलर्ट रहे तो हम पहली बार कोई जगह पर जाएं तो हमें रास्ता जरूर याद होगा। आज आपको जहाँ जाना रहता है आप पहुँच तो जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या क्या देखा इन चीज़ों का कुछ पता नहीं रहता। उसी को हम बेहोशी कहते हैं। जैसे रास्ते में बहुत अच्छा तालाब होता है जिसमें सुंदर सुंदर कमल के पौधे होते हैं, सुंदर पक्षी होते हैं, पर जब कोई आपसे पूछता है कि उस रास्ते पर सुंदर तालाब है, बागीचा है, तब आप कहते हैं कि कहाँ, मैंने तो देखा ही नहीं।
लेकिन आप तो उसे तब देख पाते जब आप अपने जीवन में अलर्ट रहते, प्रकृति के प्रति जागृत रहते, तो वह सब चीज़ें आपको नज़र आती। लेकिन हम हमेशा बेहोशी में ही चलते रहते हैं, अपने विचारों की उलझनों में ही फँसे रहते हैं। इसी प्रकार का जीवन है, कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अब वह शिष्य इतना होश में था कि गुरुदेव उस पर कोई प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वह जहाँ भी होता, अब विचारों के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। वह चौकन्ना था। उसे भरोसा नहीं था कि गुरुदेव कब और किस ओर से उस पर हमला कर दें। जब वह रात को सोया हुआ था, तभी गुरुदेव उसके कमरे में आए और उस पर तलवार से हमला किया। शिष्य तुरंत ही अपने बिस्तर से नीचे उतरा और अपने आप को तलवार की मार से बचा लिया। यह देखकर गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और जाकर अपनी कुटिया में सो गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव मुझ में हमेशा होश और जागृति को जगाने में लगे हुए हैं। क्या वह स्वयं जागृत हैं? क्या उनमें भी होश है? शिष्य ने अपनी तलवार उठाई और गुरु पर प्रहार करने के लिए उनकी कुटिया में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि गुरुदेव गहरी नींद में सोए हैं। वह चुपचाप आवाज किए बिना गुरु के पास पहुंचा और अपनी लकड़ी की तलवार को ऊपर उठाया और वह गुरु के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि तभी गुरु ने सोते हुए कहा, पागल, जा तेरी शिक्षा पूरी हुई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने तो मुझे तलवारबाजी सिखाई ही नहीं है। गुरु ने कहा, अब तुम्हें तलवारबाजी में कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जो सिखाती है कि हमारा जीवन भी बेहोशी से भरा हुआ है। जो व्यक्ति होश में रहना सीख जाता है, वह जीवन को जीना सीख जाता है। उसे आसपास की सभी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। उसे अपने जीवन में हर चीज़ का बोध रहता है। वह एक जागृत जीवन जीता है, स्थिति और उपस्थिति को समझता है और कभी भी इसी चीज़ के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता, ना ही कोई गलत कार्य करता है, क्योंकि यह सब गलत निर्णय, गलत व्यवहार बेहोशी के हालात में ही हम करते हैं। जिस दिन हम अपनी बेहोशी को जान लेंगे, उसी दिन हम होश में रहना सीख जाएंगे। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में से हम कितने समय जागृत हैं? क्या कोई 24 घंटे जागृत रहता है? तो कोई 2 घंटे भी जागृत नहीं रहता। सब बेहोशी की हालत में ही अपना काम करते रहते हैं। उसी में पूरा दिन और जीवन निकाल देते हैं। हम केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं, भविष्य और भूतकाल की बातों में ही फंसे हुए रहते हैं। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे वर्तमान में चल क्या रहा है। व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है जो अपने वर्तमान में जीता है। हम अपने झूठे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम क्यों पाना चाहते हैं? और हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। और एक तरफ गरीब व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर वह बहुत खुश है। तो धन दौलत कभी खुशी का कारण नहीं हो सकता। और हमारे पास जो है, उसी में अगर हम खुश नहीं हैं, तो हमें खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी ब्लेसिंग्स में काउंट नहीं करते हैं। हमें अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। और हमें आशा है यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर शिक्षाप्रद लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। शुभ दिन।